सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 10 जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स, इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज। आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम अलग अलग शेप्स में बनाते हैं, वो कौन कौन से शेप है? एक तो आपका बार मैग्नेट है, दूसरा हॉर्स शू मैग्नेट है और तीसरा सिलेंड्रिकल मैग्नेट है। तो ये अलग अलग शेप्स होते हैं, यानी बार के फॉर्म में होता है इस तरह से, हॉर्स शू के फॉर्म में होता है इस तरह से, फिर सिलेंडर के फॉर्म में होता है सिलेंड्रिकल। सेकंड है द मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। थर्ड वाला पेपर इज नॉट आ। पेपर क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है ना, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता ना, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। फोर्थ वाला इन ओल्ड डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ। पुराने जमाने में जो सेलर्स होते थे, नाव वगैरह लेके चलते थे, वो डायरेक्शन कैसे पता करते थे? उनके पास बेसिकली मैग्नेट होता था, उसी को लटका देते थे और मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकता है, तो उनको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का आइडिया लग जाता था। ठीक है, तो क्या सस्पेंड करते थे? पीस ऑफ मैग्नेट। फिफ्थ वाला है अब मैग्नेट ऑलवेज हैज। मैग्नेट के पास कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। फर्स्ट वाला है अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली 1 पोल। अभी ऊपर हमने देखा कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, तो चाहे सिलेंड्रिकल हो, बार हो, कोई सा भी ले लो, 2 पोल होंगे, तो 1 पोल है, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड वाला आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। नेचुरल मैग्नेट जो है वो ग्रीस में डिस्कवर हुए, तो वही शेपर्ड जो बकरी वगैरह आपने चरा रहा था और उसका जो छड़ी थी वो पत्थर पे पड़ी थी, तो वो स्टिक कर गई थी, तो पता चला वहां से मैग्नेट है, तो वो नेचुरल मैग्नेट की बात हो रही थी। आर्टिफिशियल मैग्नेट तो इंग्लैंड के अंदर डिस्कवर हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। थर्ड वाला है सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। एक जैसे जो पोल होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल करते हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ दूर भागेंगे, साउथ और साउथ दूर भागेंगे, तो बात सही है, ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट। फोर्थ वाला है मैक्सिमम आयरन फाइलिंग्स स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। ये एक्टिविटी चैप्टर में आपने की है कि इस तरह से हमने बार मैग्नेट लगा लिया, तो ज्यादातर आयरन फाइलिंग्स कहाँ स्टिक करती थी? कि किनारे पे ना, जहाँ इसके पोल्स होते हैं वहां ज्यादा, मतलब सब जगह स्टिक करेंगी, लेकिन ज्यादा कहाँ स्टिक होंगी? उसके पोल्स पे, उसके किनारों पे, दोनों एंड्स पे। और यहाँ कह रहा है कि मैक्सिमम आयरन फाइलिंग्स कहाँ स्टिक करेंगी? बार मैग्नेट के मिडिल में, तो ये बात फॉल्स है। फिफ्थ वाला है बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो बात सही है। सिक्स वाला अ कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। अब इसको अक्सर लोग गलत कर देते हैं, वो कहते हैं कंपास से तो हम नॉर्थ साउथ भी पता लगा सकते हैं, यहाँ सिर्फ ईस्ट वेस्ट की बात कर रहा है। तो देखो पूरे स्टेटमेंट में कहीं आपको ओनली लिखा है क्या? अ कंपास कैन ओनली यूज टू फाइंड डायरेक्शन, इस तरह लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत था कि भाई सिर्फ ईस्ट वेस्ट नहीं बताता, और भी डायरेक्शन बताता है। यहाँ सिंपल से हमसे कह रहा है कि कंपास का यूज हम कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को पता लगाने के लिए किसी प्लेस पे, तो हाँ ईस्ट वेस्ट को पता कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 10 रुपए की पेन मिल सकती है, तो ये बात सही है, हाँ मिल सकती है। लेकिन कहूँ कि 10 रुपए की सिर्फ पेन मिलेगी, तो ये बात गलत है, और भी चीजें मिल सकती हैं। तो यहाँ ओनली नहीं लिखा है, अगर ओनली होता तो ये स्टेटमेंट गलत होता। अभी ये सिंपल कह रहा है ईस्ट वेस्ट पता लगा सकते हैं, हाँ भाई पता लगा सकते हैं, ट्रू है ये। सेवंथ वाला देखो रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। नहीं भैया, रबर तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, तो मैग्नेटिक नहीं है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाई बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक। एक पेंसिल शार्पनर मैग्नेट के दोनों पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, हालांकि उसकी जो बॉडी थी वो प्लास्टिक की बनी थी। जनरली हमारे जो शार्पनर होते हैं वो कैसे होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। लेकिन मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब उस शार्पनर के अंदर ऐसा भी कोई चीज होगा जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से बना होगा। तो ये चीज आप जानते हो, उसकी जो ब्लेड है वो कैसी होती है? लोहे की बनी होती है। प्लास्टिक की बॉडी होती है, लेकिन ब्लेड तो लोहे की लगाओगे ना, प्लास्टिक की तो लगाओगे नहीं। तो आपको यही बताना, नेम अ मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट्स ऑफ इट। और फिर वो जो ब्लेड टाइट होती है उस प्लास्टिक की बॉडी के अंदर, जो स्क्रू उसके अंदर लगा होता है, वो भी आपका लोहे का बना होता है, नहीं तो किसी मैग्नेटिक मटेरियल का ही बना होता है। तो आंसर में आप यही लिख दोगे, आयरन माइट बी यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 4 कॉलम 1 शोज डिफरेंट पोजीशंस इन विच वन पोल ऑफ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर दैट ऑफ द अदर। कॉलम सेकंड इंडिकेट्स द रिजल्ट एक्शन बिटवीन देम फॉर ईच सिचुएशन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो कॉलम 1 के अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि कौन कौन से पोल को करीब लाया जा रहा है। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ को करीब लाओगे तो क्या होगा? लाइक पोल्स हैं। लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो यहाँ आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ देखो नॉर्थ लिखा है, और क्या होगा? दूसरा कौन सा पोल है कि अट्रैक्शन हो, तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो डिफरेंट पोल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इधर नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ होना चाहिए, तभी अट्रैक्शन होगा। फिर यहाँ देखो साउथ और नॉर्थ अनलाइक पोल्स है ना, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ देखो साउथ है और कह रहा है कि रिपल्शन हो रहा है, तो लाइक पोल्स होगा तभी रिपल्शन होगा, दूर भागेंगे, तो इसका मतलब यहाँ भी साउथ होना चाहिए, तो साउथ साउथ। क्वेश्चन नंबर 5 राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट।
टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट आर, पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। सेकंड वाला है मैग्नेट हैव टू पोल्स, अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड, बार मैग्नेट के पोल कहां पर लोकेटेड होते हैं? तो आंसर लिखोगे पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर लोकेटेड नियर टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के जो दोनों एंड हैं, ये वाला और ये वाला, जहां खत्म हो रहा है बार मैग्नेट, दोनों किनारे इसके करीब लोकेटेड रहता है। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल्स, एक बार मैग्नेट है उसमें कोई मार्किंग नहीं की गई है कि कौन सा पोल किधर है। मार्केट में देखो दोनों तरीके के बार मैग्नेट आपको मिल जाएंगे, एक तो सिंपल इस तरह से रहेंगे उसमें कुछ ना लिखा होगा, और एक जिसमें मार्किंग होगी, जैसे मैंने आपको चैप्टर में जब पढ़ाया था तो उसके अंदर जो मैग्नेट यूज किया था उसके अंदर मार्किंग थी कि भैया ये नॉर्थ है ये साउथ है। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेट लिया जा रहा है उसके अंदर ये मार्किंग नहीं है, नॉर्थ साउथ नहीं लिखा हुआ है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड, तो नॉर्थ पोल किस तरफ लोकेटेड ये कैसे पता करोगे? तो इस आंसर को बड़ा ध्यान से समझना क्या लिखा है यहाँ पर। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर किसी मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दें, धागे से बांध के ऐसे लटका दें, तो वो कहाँ आके रुकेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। लेकिन सवाल ये होता है कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, मतलब जैसे यही बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक गया है, इतना तो पता चल गया कि एक साइड नॉर्थ है एक साइड साउथ है, लेकिन कौन सा साइड नॉर्थ है? इधर नॉर्थ है या इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है या इधर साउथ है? हमको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं बताना है, हमको नॉर्थ वाला बताना है, नॉर्थ किधर है। तो बार मैग्नेट को सस्पेंड करने से इतना आइडिया लग गया कि या तो नॉर्थ इधर होगा या इधर होगा। अब एग्जैक्ट बताओ किधर होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? वी नो दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज किधर से निकलता है? ईस्ट से निकलता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डायरेक्शन का डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। क्या कह रहा है कि सूरज यहाँ से निकलता है, ईस्ट की तरफ से निकलता है। सो इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। अब अगर आप खड़े हो ईस्ट की तरफ मुंह करके, तो अगर चेहरा आपका इधर है ईस्ट की तरफ, कैसे पता चलेगा? ईस्ट जिधर से सूरज निकलता है वो आपका ईस्ट हो गया, तो आपका जो लेफ्ट होगा वो नॉर्थ होगा। आप खड़े होकर इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि मैं एकदम सीधा खड़ा हूँ, अभी खुद ऑब्जर्व करो। जैसे मान लो आपकी जिस मोबाइल या कंप्यूटर जहाँ पर भी देख रहे हो वो सन है, सूरज निकल रहा है वहाँ से और आपका फेस उसकी तरफ है। अपना लेफ्ट हैंड बाहर की तरफ निकालो, तो ये जो आपका लेफ्ट हैंड है ये आपके नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, क्योंकि ईस्ट से हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो नॉर्थ हमको मिल रहा है, तो लेफ्ट हैंड आपका नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। तो अब देख लो किस डायरेक्शन में मैच कर रहा है। द एंड ऑफ अ बार मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ वाला डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। लेट्स सपोज इधर आपको डायरेक्शन मिला तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये वाला नॉर्थ है। क्वेश्चन नंबर 8, यू हैव गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। आपको एक लोहे की स्ट्रिप दे दी, एक पट्टी दे दी इस तरह से, और आप बताओ किस तरह से उसको मैग्नेट बनाओगे। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको चैप्टर में पढ़ाया गया, मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आ गया तो मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। टू मेक एन आयरन स्ट्रिप अ मैग्नेट फॉलो दीज स्टेप्स। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप है आपका प्लेस द आयरन स्ट्रिप ऑन द टेबल, टेबल पर रख दो। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द आयरन स्ट्रिप। तो ये आपकी आयरन स्ट्रिप है। आपको क्या करना है? एक बार मैग्नेट लेना है, उसका एक पोल इस स्ट्रिप के एक किनारे पर रख दो। जैसे ये बार मैग्नेट आपने ये इस तरह से रख दिया, कोई सा एक पोल हो सकता है, इधर नॉर्थ रख लो या साउथ रख लो, तो यहाँ पर इस किनारे पे ऐसे आपने रख लिया। फिर क्या करेंगे? विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन स्ट्रिप टिल यू रीच द अदर एंड। अब इस बार मैग्नेट को ऐसे रगड़ते हुए इसके ऊपर से यहाँ तक ले आना है जब तक कि इस किनारे ना पहुंच जाओ। अब इस किनारे पहुंच गए, आप क्या करना है? नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल द सेम पोल यू स्टार्टेड विद टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन स्ट्रिप फ्रॉम विच यू बिगैन। यहाँ पहुंचने के बाद मैग्नेट को उठा लो, उठा के फिर यहाँ वापस से जहां से आपने स्टार्ट किया था, जिस पोल से आपने स्टार्ट किया था वही पोल आपको रखना है, और जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था आयरन स्ट्रिप के, जैसे यहाँ से आपने रगड़ना स्टार्ट किया था तो वहीं से ऐसे करना है फिर से। ये इस फिगर से आप समझ सकते हो कि ये देखो बार मैग्नेट है, यहाँ से लेके ऐसे रब करते हुए यहाँ तक जाना है, फिर उठा लेना है हवा में ले जाके, फिर यहाँ से ऐसे ही रखना है, फिर वैसे ले जाना है, तो इस तरह से करते जाना है। मूव द मैग्नेट अगेन अलॉन्ग द आयरन स्ट्रिप इन द सेम डायरेक्शन एज यू डिड बिफोर। जैसे किया था आपने उसी तरह से फिर से करना है। इस प्रोसेस को आपको लगभग 30 to 40 टाइम्स रिपीट करना है। इतना करने के बाद एक पिन ले आओ या कुछ आयरन फाइलिंग्स ले सकते हो, उस आयरन स्ट्रिप के करीब ले जाओ। ठीक है, बार मैग्नेट अब हटा दो। अब वो आयरन स्ट्रिप जो है ये चेक करना है कि मैग्नेट बन गई कि नहीं, उसके करीब ले आओ टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम अ मैग्नेट। अगर मैग्नेट बन गया होगा तो ये पिन या आयरन फाइलिंग्स चिपक जाएंगे उस पर। अगर नहीं चिपक रही, इफ़ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सम मोर टाइम, तो फिर से आप कुछ और बार ये प्रोसेस करो, यानी रब करने वाला मैग्नेट से, तो एक टाइम आएगा ये मैग्नेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ इज अ कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। तो कंपास का यूज हम डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए कैसे करते हैं?
इसके आंसर में आप लिखोगे अ कंपास हैज अ मैग्नेटाइज्ड निडल। तो ऊपर जो हमने प्रोसेस देखा था वो किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने का था। बेसिकली जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको मैग्नेटाइज करने का, जैसे आयरन स्ट्रिप है ना, उसको मैग्नेटाइज करने का ये प्रोसेस है। तो इसी तरीके से कंपास के अंदर एक मैग्नेटाइज निडल होती है, उसको मैग्नेटाइज किया जाता है कि वो एक मैग्नेट बन जाती है और उसमें अटैच किया जाता है, इस तरह से अटैच रहती है, विच कैन फ्रीली रोटेट। वो जो निडल है वो फ्रीली रोटेट कर सकती है, इधर उधर घूम सकती है, बीच में ऐसे इसको फिक्स कर दिया जाता है। दिस निडल इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। जब वो रुकती है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उसमें दिखाती है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ बार मैग्नेट वॉज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टूवर्ड्स अ टॉय बोट दैट हैज बीन फ्लोटिंग इन वाटर इन अ टब। तो कोई टॉय बोट है जो कि वाटर में फ्लोट कर रही है, अलग अलग डायरेक्शन से बार मैग्नेट इसके करीब लाया जा रहा है। जैसे बार मैग्नेट इधर से ले आ सकते हैं या इधर से ले आ सकते हैं, ये काम किया जा रहा है। इफेक्ट ऑब्जर्व इन ईच केस इज स्टेटेड इन कॉलम 1। मैग्नेट को करीब लाने से इस बोट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपको कॉलम 1 में दिया है। पॉसिबल रीजन फॉर द ऑब्जर्व इफेक्ट आर मेंशन्ड इन कॉलम 2। कॉलम 2 के अंदर क्या दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बोट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो क्यों पड़ रहा है, ये सेकंड कॉलम में दिया है। मैच द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। ठीक है, अभी हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कॉलम 1 की बात कर ले, बोट्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो जैसे कहा गया था कि मैग्नेट उसके करीब लाया गया, तो जैसे मान लो इधर से ये मैग्नेट इसके करीब लाए, बोट क्या हो गई, इसकी तरफ बढ़ गई, अट्रैक्ट हो गई। अट्रैक्ट हो गई इसका मतलब बोट किसी मैग्नेटिक मटेरियल से बनी होगी तभी अट्रैक्ट हो गए। प्लास्टिक की बोट होती तो मैग्नेट की तरफ थोड़ी ना भागती। तो देखो कहाँ मैच करेगा, ये बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तभी मैग्नेट की तरफ वो अट्रैक्ट कर गई। फिर दूसरी कंडीशन है बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट। अब ऐसी बोट है जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो मैग्नेटिक मटेरियल से नहीं बनी होगी। तो आप सिंपल मिला दोगे इसको, बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब आगे देखते हैं, बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। तो इसमें क्या कह रहा है, बोट मूव कर रही है टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ मूव कर रही है। कब मूव कर रही है, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसके हेड के करीब ले आया जा रहा है। जैसे ये बोट का हेड है तो नॉर्थ पोल इसके करीब ले आ रहे हैं, तो बोट क्या कर रही है, मैग्नेट की तरफ जा रही है। तरफ जाने का मतलब अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्ट क्यों करेगी, जब यहाँ इसके हेड के पास कोई मैग्नेट लगा होगा तभी अट्रैक्शन होगा। और ये मैग्नेट कैसा होगा भाई, इधर नॉर्थ पोल है, अट्रैक्शन के लिए इधर साउथ पोल होना चाहिए, अनलाइक पोल होगा तभी अट्रैक्शन होगा, तभी बोट इसकी तरफ जाएगी। अगर इधर नॉर्थ कर दोगे तो दूर भाग जाएगा कि नहीं। तो जो मैग्नेट बोट पे लगा होगा उसके हेड वाले साइड में साउथ पोल होगा। देख लो कहाँ मैच कर रहा है, ये देखो, बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद अ साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। बोट पे एक मैग्नेट लगा है तभी वो बार मैग्नेट की तरफ भाग रहा है, जहां पर उस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो हेड की तरफ है। तो साउथ पोल हेड की तरफ है और हेड की तरफ बार मैग्नेट ले आ रहे हैं, जिसका नॉर्थ पोल हेड की तरफ है, तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये मिल जाएगा इससे। अब आगे देखते हैं, बोट मूव्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन द नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। इस केस में देखो क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल इसके हेड के करीब ले आ रहे हैं, तो ये जो बोट है वो इधर भाग रही है, दूर भाग रही है। इसका मतलब यहाँ पर इस बोट पे जो मैग्नेट लगा है उसका नॉर्थ पोल इधर होगा, हेड की तरफ इसका नॉर्थ पोल होगा, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या होंगे, रिपल करेंगे, दूर भागेंगे। तो यही कहानी होगी, किससे मैच करेगा, बोट इज फिटेड विद अ मैग्नेट विद अ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। नॉर्थ पोल की तरफ हेड है और जो मैग्नेट ले आ रहे हैं उसका नॉर्थ पोल हेड की तरफ कर रहे हैं, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, दूर भागेंगे, तो ये इससे मैच कर जाएगा। बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। मैग्नेट हम ले आ रहे हैं लेकिन बोट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना डायरेक्शन चेंज किए बिना तैर रही है। इसका मतलब क्या है, आप कहोगे कि मैग्नेट ना लगा होगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन कहाँ बचा है, देखो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ऊपर का 2 हो गया, हमारे पास सिर्फ यही बचा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसी से मैच करेगा। लेकिन देखते हैं इसमें क्या लिखा है, बोट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। बोट में क्या है कि एक छोटा सा मैग्नेट उसकी लेंथ के अलॉन्ग फिक्स है, लेंथ के अलॉन्ग मतलब उसकी लंबाई में। तो जैसे मान लो एक छोटा सा मैग्नेट यहाँ लगा हुआ है, तो ये छोटा मैग्नेट इतना पावरफुल नहीं है कि अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके। भाई मैग्नेट की एक रेंज होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि 1 किलोमीटर दूर से ही मैग्नेट ले रहोगे कोई चीज़ चिपक के आ जाएगी। जब ऑब्जेक्ट के करीब ले जाते हो तब वो अट्रैक्ट करता है ना, तो उसकी एक रेंज होती है। ये छोटा सा मैग्नेट, इसकी रेंज मान लो यहीं तक बस है, तो ये जो बाहर से मैग्नेट आ रहा है इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ पाएगा, तो ये वाला इससे जाके मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।